ए बिग फैट इंडियन वेडिंग, इतने सारे खर्चे और फिर इतने सारे गिफ्ट। सर जब ये इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं तो क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं? क्या इसके ऊपर हमें टैक्स देना होता है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू द संडे एक्सप्रेस, एक ऐसी सीरीज जहां हम बहुत सारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को कच्चा चबाने की कोशिश करते हैं इन दी लेमनिश वे। आज भी मैं एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं और इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे प्रेरित किया मेरे बेटे ने। हम अभी एक बिग फैट इंडियन वेडिंग से होके आ रहे हैं और उस वेडिंग के अंदर ना दूल्हे साहब को बहुत सारे गिफ्ट मिले और एक गिफ्ट मिली उन्हें BMW की चमचमाती कार। हम लोग सीए फर्टर्निटी से हैं तो काफ़ी सारे सीए दोस्त साथ में खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरा बेटा मेरी बातें सुन रहा था या हम सबकी बातें सुन रहा था। बहुत अच्छी बात है सर। घर जाते हुए, वापस जाते हुए उसने मेरे से एक सवाल किया। उसने कहा पापा ये टैक्स क्या होता है? आप लोग टैक्स बोल रहे थे, व्हाट इज़ दिस टैक्स? तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो क्यूरियोसिटी है बच्चे में। मैंने उसे टैक्स समझाना शुरू किया, थोड़ा सा समझाया एंड शायद हमने बात करते हुए कहीं ना कहीं डिस्कशन किया होगा गिफ्ट्स का, जो दूल्हे को गिफ्ट मिल रहे हैं उनके टैक्स पे क्या होगा। तो वो बोला अच्छा पापा फिर जो BMW दूल्हे को मिल रही है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? वहाँ से मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि ये एक्चुअली में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए। जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए कि अगर ऐसे गिफ्ट्स आपको मिलते हैं और किस टाइम पे मिलते हैं तो उनकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है। Generally speaking, and I'm more talking from the लेमनिस्ट स्टैंड पॉइंट, अगर कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट में मिलती है, लेट्स से मैं आपने कौन बनेगा करोड़पति में भी आपने कुछ पैसे जीते तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। टैक्स कट के पैसे मिलते हैं आपको, वो आपकी इनकम में काउंट हो जाता है बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट फटाफट से खड़ा हो जाता है। बट सर बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में तो इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें भी इनकम टैक्स एक्ट आके कुछ बोलता है और वो सेक्शन है सेक्शन 56। सेक्शन 56 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आपको आके कुछ चीज़ें बताता है उन गिफ्ट्स के बारे में। आज हम डिटेल में उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं लेमनिस्ट टर्म्स में आपको इस सेक्शन 56 का निष्कर्ष दूं तो निष्कर्ष ये है कि आपको कोई भी गिफ्ट, और उन्होंने गिफ्ट को डिफाइन किया है सेक्शन 56 में, मिलता है आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से, उन्होंने इसको भी डिफाइन किया कि ये कौन होते हैं, तो आपको वो गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। अरे वाह सर, इसका मतलब मैं शादी पे कुछ भी गिफ्ट ले लूं? बिल्कुल ठीक। अगर आप सेक्शन 56 की डेफिनेशन में कवर हो गए तो वो गिफ्ट आपको टैक्स फ्री हो जाएंगे। हम अभी आते हैं कि वो गिफ्ट्स क्या होते हैं, रिलेटिव्स क्या होते हैं, हम अभी उसकी डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। बट इंपॉर्टेंट पीस इज कि वो गिफ्ट्स आपको टैक्स फ्री हो जाते हैं, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। चाहे वो अनंत सर और राधिका मैम की होने वाली हो या जो पास्ट में हो चुकी हैं उन सब की हो, चाहे वो विराट सर की हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या की हो, ऑल ऑफ दैट बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, यहाँ पे जितने भी गिफ्ट्स आए हैं इन सबको टैक्स फ्री हो जाएंगे या हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ समझ में आती है। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने कहा कि अगर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं वेडिंग के टाइम पे तो वो गिफ्ट्स टैक्स फ्री हो जाते हैं। बट सर अगर गिफ्ट हमें एनिवर्सरी पे मिले या हमें बर्थडे पे मिले, वो भी तो हमारा इवेंट है, वो भी तो शादी की तरह ही है ना सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ा ओकेजन है, तो क्या उस समय क्या होगा? सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट उनके बारे में भी कहता है। उसने ना वेडिंग को रखा है सेपरेट। वो कहता है वेडिंग के टाइम पे तो भाई अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलेगा ना तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ऑफ कोर्स विद इन डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 56 तो आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। बट वेडिंग के अलावा किसी भी ओकेजन पे अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो अगर तो आपके रिलेटिव से मिलता है, और हम रिलेटिव की डेफिनेशन को बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, अगर तो आपको रिलेटिव से मिलता है तो वो तब भी टैक्स फ्री हो जाता है। बट अगर आपको रिलेटिव के अलावा किसी और से मिलता है, आपके किसी दोस्त से, आपके बॉस से, आपके नोन से, आपके नेबर से, किसी से भी मिलता है तो वो गिफ्ट सिर्फ 50,000 रुपये तक दे सकते हैं। उससे ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है।
इन चीज़ों का बिल्कुल गांठ बांध के ध्यान रखना, बिकॉज जब मैंने अपने बच्चे को ये चीज़ बताई तो उसने मुझे बोला पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी ना अपनी शादी में ना कार लूंगा। दैट इज द फिलॉसफी everyone would have, and I'm sure you would have. मैं इस पे ना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तब सेक्शन 56 ये बोलता है कि आज ये टैक्स फ्री है। हो सकता है जब मेरे बेटे की शादी हो या जब आपकी शादी हो उस समय ये टैक्स फ्री ना हो। तो सेक्शन 56 को उस समय जरूर चेक करें, या कोई भी सेक्शन हो उसको जरूर चेक करें टू गेट टू द राइट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट द इनकम टैक्स एक्ट रियली सेज। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब हम बात करते हैं कि सर ये रिलेटिव्स क्या होते हैं। रिलेटिव को इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है। हम एक एक चीज पढ़ते हैं। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी जो स्पाउस है वो आपका रिलेटिव हो जाती है, तो वो आपको कुछ भी गिफ्ट दे सकती है। या ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मेरे बहन भाई भी मुझे कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द वाइफ, आपकी वाइफ के ब्रदर सिस्टर्स हैं वो भी रिलेटिव में काउंट होते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मेरे ऑफ कोर्स पापा मम्मी या मेरे बच्चे भी मेरे रिलेटिव होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज रिलेटिव्स, बिल्कुल ठीक है। लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, बिल्कुल ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। एंड स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू ऑल ऑफ द अबव, ये जितनी भी चीजें मैंने बोली इनके अगर कोई स्पाउसेस भी होंगे तो वो भी कवर हो जाते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। इंपॉर्टेंट पीसेस कि अगर आप HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इतना टैक्सेबल होते हैं तो उसका कोई मेंबर भी अगर है तो वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में काउंट हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया सर, इसको भी छोड़ देते हैं, HUF को हम सेपरेटली डील करेंगे। इंपॉर्टेंट पीस हमें समझ में आ गया कि अगर मैं रिलेटिव की डेफिनेशन में काउंट हो रहा हूं तो मैं कोई भी गिफ्ट दे सकता हूं सर, तो मैं टैक्स फ्री हो जाऊंगा एट द टाइम ऑफ वेडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिलेटिव की डेफिनेशन थी। फ्रेंड्स भी कवर होते हैं टैक्स फ्री गिफ्ट के लिए अंडर सेक्शन 56। वो भी जो भी गिफ्ट आपको देंगे वो भी टैक्स फ्री हो जाते हैं, बट कब? सिर्फ वेडिंग के टाइम पे। उसके अलावा वो जब भी गिफ्ट देंगे कितने तक दे सकते हैं सर? 50,000 तक। 50,000 से ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। आई एम लविंग यू माय फ्रेंड फॉर दैट। दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर, बिकॉज आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं। अब हम बात करेंगे गिफ्ट्स की। गिफ्ट की अगर मैं डेफिनेशन एज पर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ूं तो वो बोलती है गिफ्ट रिसीव्ड एट द वेडिंग आर exempt from taxation. Gift received can be cash, property, jewelry, electronics, movable and immovable property and so on. देखो उन्होंने कितनी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है और उन्होंने यहाँ पे डिफाइन की कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली। जैसे उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये अगर आप देते हो तो आपको टैक्स फ्री है। ज्वेलरी, कोई भी अगर आप ज्वेलरी देते हो, गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की या किसी प्रीशियस मेटल की, वो भी टैक्स फ्री है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, दिस इज अ बिग टाइम वन माय फ्रेंड। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज देते हैं, वेडिंग के टाइम पे जरूर देना चाहते हैं, वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। बुलियन जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्योरेस्ट फॉर्म है वो भी टैक्स फ्री होती है। ड्रॉइंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई पुराना पुश्तैनी अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो वो भी टैक्स फ्री होगा। पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये भी टैक्स फ्री होता है एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय सेक्शन 56। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ योर वेडिंग। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद भी अगर ये सेक्शन हमें पता है तो हमें ये भी पता रहेगा कि हमें किससे क्या लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, ताकि हमें पता हो हम अपना टैक्स को कैसे मैनेज करेंगे। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अब जैसा मेरा बेटा इंतजार कर रहा है ना अपनी वेडिंग का गाड़ी के लिए, हो सकता है आप भी करें तो बंद करना बनता भी है, बिल्कुल करो। बट द ओनली थिंग इज इंपॉर्टेंट पीसेस कि सेक्शन 56 को एट दैट पॉइंट इन टाइम देख लेना कि उस समय इसकी ट्रीटमेंट क्या है, या अगर सेक्शन कोई चेंज होके भी आएगा तो उसको भी देख लेना, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। हो सकता है प्रोविजंस एट द टाइम ऑफ योर वेडिंग या कोई ओकेजन चेंज हो चुके हों, उन्हें जरूर देखना। That is what I wanted to cover in this video, my friend. I hope this was useful. जो भी आपके फ्रेंड एंड रिलेटिव की शादी होने वाली है तो उसके साथ फटाफट से शेयर कर दो, बिकॉज उसको तो पता हो ही कि मैं जो मुझे मिलने वाला है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक तो बनता ही है, बिकॉज मुझे तो उसी से मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि गाड़ी तो मेरे पास अपनी है ही। That is what I wanted to cover over here.
I'll see you again in the next Sunday Express. Till then, this is Pankaj Dhingra signing off.